प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं सिंटैक्स ऑफ वर्ब के जो शेष रूल्स हैं उनका ज्ञान करा रहा हूं। सिंटैक्स ऑफ वर्ब रूल नंबर 7। सिंटैक्स ऑफ वर्ब के 6 रूल्स मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं और 7th रूल है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी पर्पस को व्यक्त करता है तो मे का प्रयोग करें। फिर से समझे, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी पर्पस को व्यक्त करता है तो मे का प्रयोग करें। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो पर्पस के लिए माइट का प्रयोग करें। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो पर्पस के लिए माइट का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहां पर वी ईट प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट में है, मे का प्रयोग किया है। शी विल नर्स हर मदर सो दैट शी मे गेट वेल, फ्यूचर टेंस है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, ये पास्ट टेंस में है इसलिए माइट का प्रयोग किया है। शी वेंट इनटू द रूम सो दैट शी माइट राइट ए लेटर, ये पास्ट टेंस में है रिपोर्ट प्रिंसिपल क्लॉज, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का प्रयोग किया। किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है, पर्पस के लिए मे का प्रेजेंट और फ्यूचर में करें और माइट का प्रयोग केवल पास्ट में करें। रूल नंबर 8, यस्टरडे के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग करें, टुमारो के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग करें और टुडे का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट अथवा फ्यूचर तीनों में हो जाता है। फिर से एक बार, यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है या यस्टरडे के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग करें, टुमारो के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग करें और टुडे का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में भाव के अनुसार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, पास्ट टेंस है, वेंट टू आगरा, यस्टरडे लगाया। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, फ्यूचर है, टुमारो का प्रयोग किया। ही डिड इट टुडे, शी हैज डन इट टुडे, दे विल डू इट टुडे, तीनों टेंस में टुडे का प्रयोग इजिली हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है यदि सेंटेंस में यस्टरडे दिया है और टेंस प्रेजेंट है तो उसे पास्ट में बदल दीजिएगा। यदि टुमारो दिया है तो उसके लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग करें और टुडे के लिए भाव के अनुसार तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो जाता है। द नेक्स्ट रूल, रूल 9। बच्चों, मैनी के पश्चात प्लूरल वर्ब और मैनी ए के पश्चात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी बॉयज प्ले द फुटबॉल, मैनी बॉयज, तो प्लूरल वर्ब प्ले का प्रयोग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी ए स्टूडेंट वाज कॉपिंग, यदि मैनी ए लिखा है तो वाज का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अथवा इसको मैनी स्टूडेंट्स वर कॉपिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए यदि दिया है मैनी ए स्टूडेंट वर कॉपिंग तो वाज करिए, अथवा ए हटा दीजिएगा
मैनी स्टूडेंट्स वर कॉपिंग, इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 10, यदि टू नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हैं और एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या भाव को व्यक्त करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हों तो वैसे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यदि वो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, दोनों नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, आर का नहीं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स आर ड्यू टू द मून, तो राइज एंड फॉल एक ही को व्यक्त करते हैं, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इज ड्यू टू द मून, यह करेक्ट होगा। इसी प्रकार से स्लो एंड स्टडी विन द रेस इनकरेक्ट है, क्योंकि विन प्लूरल है और स्लो एंड स्टडी एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, तो इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि मैं धीरे धीरे आपको वर्ब के साथ में नाउन और नाउन के साथ में किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करते हैं। यूं तो टॉपिक करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब है, तो हमें यह देखना होता है कि किस तरीके से, किस प्रकार के नाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक नोट करते जाएं, लर्न करते जाएं। थैंक यू।